देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी व्रत कथा महत्व। 29 जून 2023। कई जन्मों के पाप नष्ट होंगे, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को है। इसकी व्रत कथा सुनने से, महत्व सुनने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा, कई जन्मों के पाप नष्ट होंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, हरिशयनी एकादशी यानी देवशयनी एकादशी, निश्चित रूप से इसका महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास की अवधि तक बलिद्वार पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रत्यागमन करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक बलि एकादशी को प्रबोधिनी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास के कार्तिक तक के समय को चतुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शय्या करते हैं, इसलिए कृषि के अलावा विवाह आदि सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से 4 मास भगवान का निद्रा काल माना गया है। इन दिनों में तपस्वी एक स्थान पर रहकर ही तप कार्य करते हैं। इस समय केवल व्रज यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 मासों में भूमंडल के समस्त तीर्थ व्रत में आकर निवास करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत के करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। इस दिन से चौमासे का आरंभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। पुराणों का मत है कि इस दिन से भगवान 4 मास पर्यंत पाताल में बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इस प्रयोजन से इस दिन को हरिशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से यह व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान ऋषिकेश साधक को इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। आइए हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जिसके सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा और कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सतयुग में मंधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। एक बार 3 वर्ष पर्यंत वर्षा न होने से राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा व्याकुल हो गई, त्राही त्राही मच गई। यज्ञ, हवन एवं पिंडदान आदि सारे शुभ कार्य भी बंद हो गए। प्रजा ने राज दरबार में दुहाई मचाई। राजा ने प्रजा के दुख को समझा और सोचने लगा, मैंने कोई बुरा कर्म तो किया नहीं जिसका यह दंड हो। राजा ने प्रजा का दुख दूर करने का विश्वास दिलाकर प्रजा को संतुष्ट किया। राजा मंधाता सेना लेकर जंगल में निकल गए। ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमना उन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मंधाता के साष्टांग प्रणाम करने पर मुनि ने आशीर्वाद दिया तथा कुशल मंगल पूछकर आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, भगवान सब प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मेरा राज्य अकाल से पीड़ित है, इसका कारण मुझे मालूम नहीं, कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। महर्षि अंगिरा ने उत्तर दिया, राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें थोड़े से पाप का भी बड़ा भयंकर फल मिलता है। इसमें लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं, इससे धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर रहता है। इसमें ब्राह्मणों के अतिरिक्त और कोई तप नहीं कर सकता। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा था, उसी कारण वर्षा नहीं हो रही है। यदि वह न मारा गया तो दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। पाप की शांति उसको मारने से ही संभव है। राजा ने उस निरपराध सन्यासी को मारना उचित न समझा। इसका कोई दूसरा उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी को व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी।
राजा राजधानी से लौट आया, उसके चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई, धरा अन्न से परिपूर्ण हो गई, राज्य में प्रसन्न छा गई। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ। मित्रों, इस व्रत के करने से, इस व्रत के महत्व को सुनने से, इस व्रत की कथा सुनने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।